अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम समरा शाहीन। और जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10। पहले हम लोगों ने प्लांट्स की स्टडी की, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म प्लांट्स तक डिफरेंट डिवीजन्स को देखा, कैसे उनकी एवोल्यूशन हुई। अब हम लोग डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, सिंपलेस्ट एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने जो फाइला स्टडी किया था वो था फाइलम पोरीफेरा, पोर बेरिंग एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। पोर्स के जरिए वो एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का। उसमें हमने मुख्तलिफ पोरीफेरा की एग्जांपल्स भी देखी, डायग्राम भी देखी। आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, नाइडेरिया। नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, इसके अलावा इसके मुख्तलिफ नेम हैं। इसको रेडिएटा भी बोलते हैं, ये ग्रेट रेडिएटा से बिलोंग करता है। रेडिएटा से मुराद है इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। जैसा कि शुरू में फर्स्ट लेक्चर में हमने रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री की का फर्क देखा। रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री जिसमें एनिमल्स को एक से ज्यादा प्लेन में इक्वल मिरर हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक प्लेन में एनिमल्स को इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रेट रेडिएटा से बिलोंग करती हैं। आप जेलीफिश को किसी भी साइड से कट करें तो आप जितनी भी प्लेन्स पे इसको कट करें तो आप उसको मिरर इमेज हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको सेलेंट्रेटा भी बोलते हैं और इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। इसको नाइडेरिया क्यों बोलते हैं ये आगे पढ़ेंगे। इसको सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया बोलते हैं। नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, नेडोसाइट इसमें मौजूद होते हैं। इसमें स्टिंगिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनको निमेटोसाइट्स का नाम देते हैं। स्टिंगिंग ऑर्गन की मौजूदगी की वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये नाइडेरियन है, क्योंकि इनमें निमेटोसाइट्स मौजूद है। इसके अलावा एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, और इसकी रेडियल सिमेट्री होती है। बायो का जो पीपीएससी टेस्ट आया उसमें इसके इस टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 एमसीक्यूज इस टॉपिक से आए हुए थे। रेडियल सिमेट्री इनकी रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 पे ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नंबर 3 पे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ था। तो इसमें से ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एफएससी में बल्कि नेक्स्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करती है। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी बॉडी लेयर 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। एंडो इनसाइड, डर्म मतलब होता है लेयर। तो एक्टोडर्म आउटर लेयर को बोलते हैं निमेटोसाइट्स की, एंडोडर्म इनर लेयर को बोलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करवाती है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं क्योंकि इसमें जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है। वो जेली लाइक मटेरियल को हम बोलते हैं मिजोग्लिया। मिजोग्लिया इज अ जेली लाइक ए सेलुलर मैटर बिटवीन 2 लेयर। इन 2 लेयर्स के दरमियान, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मिजोग्लिया मौजूद होता है। अब ये भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन मिजोग्लिया। मिजोग्लिया इज अ जेली लाइक ए सेलुलर मैटर। अब उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सैक लाइक होता है। सैक लाइक मतलब जिनकी एक ही ओपनिंग होती है फूड इंटरिंग की और फूड फिशेज रिमूवल की, एक ही ओपनिंग होगी, सेपरेट ओपनिंग नहीं होती। तो इनका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्यूब लाइक नहीं होता। इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है इनमें। इसके अलावा इसकी एक साइड पे ओपनिंग होती है माउथ की, वन ओपनिंग होती है जिसको माउथ बोलते हैं। सिमिट्री इनकी रेडियल होती है, जैसे कि शुरू में कहा कि रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, रेडियल सिमिट्री होती है इनकी। इनका हैबिटेट जो है ये ज़्यादातर मेरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। मेरीन और फ्रेश वाटर में ही ये सर्वाइव करते हैं। जेलीफिश, सी एनीमून, हाइड्रा, ये ज़्यादातर वाटर लिविंग एनिमल्स हैं। उसके अलावा इनका साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक हो सकता है, मतलब बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक होता है। इनके बॉडी फॉर्म अगर देखे जाए, हाफ इनका लाइफ साइकिल ऐसा होता है, ट्यूब फॉर्म में होते हैं और हाफ में ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। तो 2 तरह की इनकी बॉडी फॉर्म होती है। जो ट्यूब लाइक होगी या सिलेंड्रिकल होगी उसको हम पॉलिप बोलते हैं। आप पॉलिप और मेडूसी के शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है डिफाइन डिफरेंस इन दोनों का। तो पॉलिप सिलेंड्रिकल होगी या ट्यूब लाइक होगी, जबकि मेडूसी क्या है, ये अम्ब्रेला लाइक होती है। ये आपको नजर आ रही है अम्ब्रेला लाइक मेडूसी और ये ट्यूब लाइक पॉलिप है। अब इसमें जो है ये पॉलिप जो है वो ज्यादातर गैस न्यूट्रिशन करवाती है, न्यूट्रिशन में हेल्प आउट करवाती है, न्यूट्रेटिव होती है, जिसकी वजह से इसको गैस्ट्रोजोइड बोलते हैं। जबकि मेडूसी क्या करवाती है, मेडूसी गैमीट्स प्रोड्यूस करवाती है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मेडूसी की वजह से, जिसकी वजह से हम इसको गोनोजोइड बोलते हैं। तो 3 डिफरेंस हो गए।
पॉलिप्स क्या है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, मेडूसी अम्ब्रेला लाइक है। पॉलिप्स न्यूट्रेटिव है, जबकि मेडूसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। पॉलिप को गैस्ट्रोजोइट बोलते हैं, जबकि मेडूसी को गोनोजोइट का नाम दिया जाता है। अब इनमें टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम नाइडेरिया रखा गया है। इसको निमेटोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि वो टेंटेकल्स ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सी यानी मून के टेंटेकल्स, ये भी टेंटेकल्स हैं। ये टेंटेकल्स क्या करते हैं, एक तो ये निमेटोसाइट का काम करते हैं, स्टिंगिंग का काम करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस के लिए ये यूज करते हैं इन ऑर्गन्स को। नंबर 2 पे ये फूड को कैप्चर करने के लिए भी टेंटेकल को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सीरीज मौजूद होती है टेंटेकल की इनके माउथ के ऊपर, जिनको निमेटोसाइट्स बोलते हैं। ये ऑफेंस या डिफेंस में इनका मेजर इनका रोल होता है। कैसे कि बॉडी के दिफा में के मुख्तलिफ एनिमल से बचाने के लिए ऑफेंसिव और डिफेंसिव का रोल प्ले करती हैं टेंटिकल्स। अब इनकी न्यूट्रिशन कैसी होती है, ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस के मतलब ये मुख्तलिफ एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, उसको मोबिलाइज करते हैं प्रे को, उसके बाद उसको फूड के तौर पे यूज कर लेते हैं। इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता। इसमें प्लक्सिस मौजूद होती हैं, इसमें नर्व नेट मौजूद होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता। बॉडी में स्कैटर्ड फॉर्म में नर्व नेट मौजूद होती हैं। अब इनके गिर्द इनके अंदर एंडोस्केलेटन तो होगा नहीं, बोन्स तो होंगी नहीं, तो इनके आउटसाइड पे स्केलेटन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सो आउटसाइड स्केलेटन, स्केलेटन को ही बोलते हैं। तो इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है, इनके एपिडर्मस को बनाती हैं। और ये लाइम जैसी इसकी वो सिक्रेशन होती है, चूने के पत्थर जैसी। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये कोरल्स क्या करते हैं, ये एक स्मॉल आइलैंड बना लेते हैं। मतलब कोरल्स की डेड बॉडीज इकट्ठी हो के क्या करती हैं, आइलैंड बना देती हैं, जिसको हम कोरल रीफ का नाम देते हैं। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कोरल एंड कोरल रीफ। तो डेड स्टोनी मास जो है कोरल्स का, उसको कोरल रीफ बोलते हैं। जबकि जो लिविंग कोरल्स, लिविंग ये नाइडेरियन है, उसको कोरल्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद लोकोमोशन अगर देखें तो ये कुछ तो सिसाइल होते हैं, जैसा कि हाइड्रा ये सिसाइल होता है, ये ओशन सरफेस पे ये मौजूद होता है, लेकिन ये सिसाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता। और ओबिलिया और कोरल्स ये क्या है, ये सिसाइल होते हैं। जबकि कुछ मूव भी करते हैं, जेलीफिश हर वक्त मूव करती है। तो इसके अलावा क्या है, सम आर कॉलोनियल एंड फ्री लिविंग होते हैं। कुछ कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं, जैसे कि सी फैन। और कुछ फ्री लिविंग होती हैं, जैसे कि जेलीफिश। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीकों से इनमें रिप्रोडक्शन होती है। हाइड्रा एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसकी बॉडी के साइड पे बड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो बड जो है वो न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। तो एसेक्सुअली ये बड, जैसे प्लांट्स बड बनाते हैं, तो बडिंग के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जबकि ओबिलिया क्या करता है, ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। इनमें स्पेशल ज्वाइड बनते हैं। मेडूसी जो है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उससे मेडूसी बनती है, मेडूसी गैमीट प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स क्या करती हैं, उसको पॉलिप में कन्वर्ट करवा देते हैं। और क्या करते हैं, पॉलिप क्या है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। तो अब जो गैमीट मेडूसी प्रोड्यूस करवाएगी, उसको वाटर में रिलीज कर देती है। और क्या होता है, एंड डिवेलप इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस गैमीट, एंड गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट फॉर्म ओबिलिया कॉलोनी। तो जाइगोट क्या करते हैं, ओबिलिया कॉलोनी बना देते हैं। अब पिछली डायग्राम में अगर हम जाएं, उस डायग्राम में दिखाया गया है, ये मेडूसी है, मेडूसी अम्ब्रेला लाइक है, ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद गैमीट्स को रिलीज कर देती है, गैमीट्स वाटर में मूव करती हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से लार्वा बनता है, उससे ब्लास्टूला सॉरी पॉलिप बनेगी। और पॉलिप क्या है, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग सॉरी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। पॉलिप फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी और उसको मेडूसी में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब ये मुख्तलिफ एनिमल्स दिखाए गए हैं, जेलीफिश है, सी एनीमून है, हाइड्रा है, और ओबिलिया है। उसके अलावा ये लाइफ साइकिल दिखाया गया है जेलीफिश का। और ये अगर अक्सर डिस्कवरी चैनल्स में अगर वो ओशन सरफेस दिखा रहे होते हैं, तो उसके सरफेस में हाइड्रा बहुत ज्यादा नीचे ग्रो किए हुए होते हैं, ओबिलिया कॉलोनीज ग्रो की हुई होती हैं, कोरल रीफ मौजूद होते हैं। तो ये उस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, और प्लेंटी बहुत ज्यादा तादाद में ये मौजूद होते हैं। अब इनके जो है ना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन अल्टरनेट कर रही होती है। जैसे कि हमने प्लांट्स में कहा था, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं।
तो इनमें भी सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन क्या कर रही होती है, अल्टरनेट कर रही होती है और क्या करती हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं। अब हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, ओनली पॉलिप फॉर्म में मौजूद होता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होती है। हाइड्रा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिप होगी और पॉलिप्स, अब ये कल जो टेस्ट हुआ है बायो का उसमें ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कि पॉलिप फॉर्म किसमें मौजूद नहीं होती, हाइड्रा में, बिलिया में, जेलीफिश में, सी एनिमून में या फिर कैलकेरिया में। तो इन सब में पॉलिप फॉर्म होती है। ये क्या है, ये फ्रेश वाटर होते हैं, इसमें पॉलिप फॉर्म होती है, इसमें मेडूसी नहीं होती, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी एब्सेंट होती है। अब ओबिलिया जो है ये मैरीन लिविंग है, ये ज्यादातर पानी में समुद्री पानी में रहता है और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। जाहिर है इसमें पॉली भी बनेगी, मेडूसी भी बनेगी और ये अल्टरनेट कर रही होती है। यूरिलिया जो है ये क्या है, इसमें पॉलिप रिड्यूस होती है और मेडूसी जो है वो डोमिनेंट होती है। जैसे कि जेलीफिश में मेडूसी अब से क्या है, प्रोमिनेंट होती है, पॉलिप बहुत कम दौरानी के लिए होती है, तो ये रिड्यूस होती है। एक्टीनिया में क्या होता है, एक्टीनिया सी एनिमोन को बोलते हैं, इसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म होती है, ठीक है, इसमें मेडूसी नहीं होती। इंटिरोन डिवाइड होके इसको मेजेंटरीज में बना कन्वर्ट कर देते हैं। मेजेंटरीज इसमें कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ मेजेंटरीज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब मेडोपोर क्या होता है, बॉडी कवर्ड विद अ हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बॉडी के गिर्द क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है, इसके गिर्द हार्ड एक्सोस्केलेटन बना देती है, कैल्केरियस स्केलेटन बना देती है, जिसको कोरल बोलते हैं। और जब इन कोरल्स की डेथ होती है तो ये स्टोनी मास एक्यूमुलेट होके कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल आइलैंड बना देता है। तो ये है नाइडेरिया। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से इसको देख लेना है और तैयार भी अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और साथ साथ इन जो ये जितने भी फाइलम पढ़ रहे हैं इनको साथ साथ तैयार करें, फिर आपको नेक्स्ट स्टडी जो है वो इसकी ईजी होगी बाकी फाइलम्स की। तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग जूम सेशन में उससे पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।